आ करण, होश में आ। वैष्णवी जिंदा है। अरे कार्तिक की पत्नी, राधा की माई। अब आगे की बात यही सुनेगा कि घर चलेगा। क्या कह रही है अम्मा? अरे उसमें हम नहीं और उलझुल आप कहाँ बोलने जा रही? अरे तो हम झूठ बोल रहे हैं। अरे अब हम आज ही उसका मंदिर में देखे, वो भी अपनी इन 2 आंखों से। ये कैसे हो सकता है? वैष्णवी जिंदा कैसे हो सकती है? I'm so sorry वैष्णवी। आज परसे की पूजा भी नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए। पता नहीं अचानक से फोटो कहां चली गई, कौन ले गया, कितना ढूंढा पर मिला नहीं। तुम्हें खोना काफी नहीं था जो ऊपर से तुम्हारी फोटो भी घूम गई। पता है वैष्णवी, अब ऐसा लगता है जैसे तुमसे जुड़ी सारी निशानियां खोना एक आम सी बात हो गई है मेरे लिए। और अब निश्री, और फिर हमारा साथ, और फिर तुम्हारी तस्वीर। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं एक दिन हमारी राधा। क्या हुआ कार्तिक जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बस अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। आप बिना कार्तिक जी खामखा परेशान होते रहते हैं। कार्तिक जी, इसी का नाम तो जिंदगी है। परेशानियां तो हर रोज नई नई आती रहेंगी, इनके बीच हमें खुशियों के पल ढूंढने रहते हैं। अब तक हम एक दूसरे के लिए वो कारण थे, और अब उस वजह में हमारा बच्चा भी शामिल हो गया है। इसलिए कभी आपको कुछ समझ ना आए ना कार्तिक जी, अब बस इतना सोचना कि इससे आपके बच्चे पे क्या असर होगा, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? ब्यूटीफुल। अब तक की तुम्हारी सबसे बेस्ट फोटो है। इस फोटो को तुम्हें फ्रेम करके यहीं अपने इसी कमरे में लगाऊंगा, ताकि तुम ना होके भी मेरे साथ रहो, मैं कभी अकेला ना रहूं। हमारी जोड़ी को तो दादी राम सीता की जोड़ी कहा करती थी। राम के बिना सीता का ये वनवास कब खत्म होगा भैया? कार्तिक जी हमें कभी मिलेंगे भी या नहीं? लेकिन तुम टेंशन ना लेना वैष्णवी, मैं यही हूँ हमारी राधा के साथ, और मुझे पूरा यकीन है तुम भी यही हो हमारे आसपास, हमारे साथ। मैं कभी भी राधा को खुद से दूर नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस। भले उसके माना से, लेकिन उसके पापा है, हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहेंगे, मैं प्रॉमिस। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। मैं कबिन सर? सर आपको श्रीराधा शॉप पर जाना है, टेलर से मिलना। हमें आज ही टीम लॉक करनी है सर। या लेट्स गो। सर अगर आप आज नहीं जाना चाहते तो हम ये मीटिंग कल भी रख सकते हैं। नहीं, हमें टेलर आज ही फाइनल कर लेना चाहिए। काजल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा। जितना भोला बनने का ये नाटक करती है सबके सामने, उतनी सीधी है नहीं। हम लोगों में से ही एक है। हाय मोरे मैया रे, एक से बढ़ के एक 30 मार का
कि हमरी इतनी पटरी कैसे खाती है तुमसे? ज्यादा पटाने की जरूरत नहीं है अम्मा। आस्तीन की सांप है ये, कब दस लेगी पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल मेरे ने उस वैष्णवी के रसने की चिंता करो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तक जिंदा कैसे है वो। तो हम झूठ बोल रहे हैं? मेरा मतलब था कि आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना उसकी लाश को। अरे लाश का देखे, हड्डी का ढांचा था, ढांचा सब कुछ जल के राख हो गया था। अरे मोरे मैया रे, हमको पता होना चाहिए था कि छठी मैया की बिटिया से इतनी आसानी से छुटकारा तो मिलने से रहा। पता है आज जो मंदिर से तस्वीर गायब हुआ ना, उनके हाथ में देखा था हमने, पक्का उनका शक हो गया है कि कार्तिक यही है। अगर वो कार्तिक को ढूंढते हुए हवेली तक आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अम्मा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये गुण भी है तुम्हारे हैं? जी को अपने 6 साल के बुने हुए सपने और 6 साल की मेहनत पर पानी फिरता नजर आए, उसके पास और चारा ही कहाँ रह जाता है। कार्तिक से मेरी शादी तो होनी ही थी, पर अब जल्दी करनी होगी। एक बार शादी हो जाए फिर ये वैष्णवी करे क्या लेगी। 6 साल से सादा बातों को झेला है मैंने, उसके नखरे उठाए, उसका फल तो मिलना ही चाहिए। अरे 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 रुक जाओ जी, ये होश खोने का नहीं, होश में आने का वक्त है। चलो हमको बता दो सही जरा, भाई तुम्हारी शादी इतनी जल्दी इतने कम समय में होगी कैसे? क्योंकि हम तो जानते हैं ना ये बात को कि तुम अपने सारे पैतरे लगा चुकी होगी कार्तिक के पीछे, है कि नहीं? तो जरा बता दो हमको, हम गलत कह रहे हैं क्या? और वैसे भी कार्तिक तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है अभी। फिर भी हम मान लेते हैं कि कार्तिक से तुम्हारी शादी हो जाती है, तो का तुम्हारी शादी कार्तिक से हुई, वैष्णवी आई हवेली के अंदर और तुम हुई, फिर का वैष्णवी करेगी राज अपनी बिटिया के साथ हवेली में। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मतलब वो कार्तिक और वैष्णवी को मिलने से रोकने में ही हम तीनों की भलाई है। बिल्कुल, दुश्मन का दुश्मन मतलब दोस्त। सबसे पहले हमें वैष्णवी के ठिकाने का पता लगाना होगा, फिर उसे यहाँ से दूर भेजना होगा, बहुत दूर। अरे काजल रानी, इतना भी आसान नहीं है ये काम। हमारी एक झलक पा जाएगी ना वो वैष्णवी, सीधा कार्तिक को ढूंढती हुई हवेली के अंदर घुसी चली आएगी। आप उसके सामने नहीं आ सकती, पर मैं तो आ सकती हूँ ना। क्या बोलते हो दुश्मनी वाले दोस्त? वैष्णवी, आश्रम में कोई घाव की दवाई तो दे दो ना, आरी चलाते वक्त हाथ कट गया। अरे बाप रे, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। अरे मारी भैया, मानना पड़ेगा तोता है काजल रानी। इतनी जल्दी कहाँ से निकाल लिया तूने इकट्ठा ठिकाना? सब पैसों का खेल है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। घर तो पता चल गया है, पर अब आगे का? तुम बस तमाशा देखो। कहाँ है श्री राधा दुकान वाली? आग लगा दूंगी आज इसकी दुकान पे। दुकान और आश्रम के नाम पे काली करतूत कर रही है। जहर घोल दिया इसने मेरी जिंदगी में। ये क्या कह रही हो बहन जी?
वैष्णवी तो शरीफ लड़की है। अरे क्या बक रही है तू? महीने भर से मेरे पति को फंसा रखा है इसने। अनाथ आश्रम के नाम पे कोठा चला रही है, कोठा। तुम कुछ गलत समझ रही हो बहन। ये लोग तो इज्जत से कमाने खाने वाले लोग हैं। और नहीं तो का कौन सबूत है क्या जो मुंह में आए बोले जा रही हो? अरे हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तुम देख लेना, मेरे पति अगर उसके घर से ना निकले ना तो ये डंडा मेरे सर पे मार देना। अगर ऐसी बात है तो उसका इस गांव में हम रहना हराम कर देंगे। हाँ हाँ, ऐसी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती है। हाँ हाँ, नहीं रह सकती। अरे हाँ, चलो 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 देखते हैं उसे, चलो। आज यहाँ वो खेल होगा कि ये वैष्णवी इस गांव में तो क्या, आसपास के 10 गांव में भी रहना मुश्किल हो जाएगा इसका। आप यहाँ पे बैठ जाइए, हम पट्टी लेकर आते हैं। हाँ, यहीं तो रखा था डब्बा, कहाँ चला गया? अरे कहाँ गई, कहाँ गई? बाहर निकल, बाहर निकल कल मुही। आज तेरा पर्दा फाश करके ही रहूंगी मैं। ए जी, मुझे पता है कि आप यही हो, बाहर आइए ना। देख रही हो मेरे गृहस्थी में आग लगाकर खुद चैन की बंसी बजाई रही है। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? हमने ऐसा क्या किया? चल चल, मुंह में राम और बगल में छुरी। सच बता, ये चप्पल किसके हैं? बता। ये तो सूरज भैया के हैं। वो हमारे दुकान के सामने एक काम कर रहे थे, उनको चोट लग गई तो मरहम पट्टी करवाने आए थे। यहीं पे थे, कहाँ चले गए? चल झूठी, मेरे पति को अपने घर बैठा कर मरहम पट्टी का बहाना कर रही है। सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे साथ उसका? ए जी, देखिए मैं आई हूँ, बाहर आइए ना। हमें पता है कि आप अंदर ही हो, बाहर आइए। ये क्या बोल रही हैं आप भाभी? ये सब झूठ है। अब गांव वालों को पता चल ही गया है तो छुपा के क्या फायदा। सूरज भैया, अब भैया कहने का नाटक करने का जरूरत नहीं है वैष्णवी। अब मैं मान तो रहा हूं कि है हमारा चक्कर। अब देखना चाहता हूं कौन क्या कर लेगा। हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस मनहूस ने इनकी मती मार ली। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। झूठ हम नहीं, आप बोल रहे हैं। आप खुद हमें लेकर आए कि चोट लगी है, पट्टी लगा दो, और अब सफेद झूठ। ए लड़की, तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने ही घर में आग लगा रहा हूं और तू मुझे झूठा साबित कर रही है। अब बताऊं तेरा चक्कर किन किन लोगों के साथ है? हाँ, ये देखो, हे भगवान, ये तो मेरा पति है। हाँ, अरे नजर ना लगे तेरी बुद्धि को। हाँ, पूरे गांव का नाम चौपट कर दिया है तूने। हाय हाय, अब क्या होगा मेरे बच्चों का? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ है। हम तो जानते भी नहीं है कि ये कौन है, यहाँ कैसे आए। सब हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ है, सब झूठ है। ये फंसा रहे कि तू फंसा रही है इनको? अरे इतनी ही आग लगी थी तुझे तो किसी कुआरे को क्यों नहीं ढूंढनी? मेरा ही पति मिला था तुझे फंसाने के लिए।
ये अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। अरे निकालो इसको यहाँ से, अरे निकालो इसको, निकालो इसको। कल सुबह का सूरज देखना नसीब हो जाए इस गांव में तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रातों रात ठिकाने लग जाएगी ये। तुम कहती हो तो मान लेते हैं, वरना तबाही तो तय है। हाँ, सबसे पहले इकी काय के सब किया कर रहा है तो इका ही है ना। एक काम हम भी किए अम्मा। अगर ये वैष्णवी वो कार्तिक से मिल ली तो कार्तिक को पता चल जाएगा कि जो जमीन हम फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं वो वही आश्रम वाली जमीन है और ये आश्रम वैष्णवी का है। अरे अरे हमरे नालायक बेटे, तुझे पूरे बनारस में यही जमीन मिली थी जहाँ वैष्णवी रहती है। जानता है ना, अगर कार्तिक को पता लग गया ना तो तुझे सच में लंगड़ा लूला अंधा बना देगा। कोई बचा नहीं पाएगा। बकलोली करता रहता कपूती है तू, जीने नहीं देगा हमको शांति से रह। ये कुछ नहीं होगा अम्मा, इससे पहले ही वैष्णवी का नामो निशान ही मिट जाएगा। वो तो है, मेरे भेजे हुए लोग इतना बदनाम कर देंगे इस वैष्णवी को कि गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके पास। कोई नहीं आएगा इसकी मदद के लिए। एड्रेस तो यही था, टेलर का शॉप भी यहीं कहीं होगी। जैसे जैसे मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे उसके मार्ग की कठिनाइयां और भी बढ़ने लगती हैं। अंतिम पग तो सदैव ही सबसे कठिन होता है, किंतु जो वो पग साहस पूर्वक उठाए वही विजयी होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये तो वही जगह है जहाँ पे मेला लगा हुआ था। अरे खुद जाएगी या तुझे यहाँ से घसीट के निकालना अरे भाजी, पकड़ो इसको। बड़ी आई घसीट के बाहर निकालने वाली, खुद के पति में सोए है, वो नहीं दिख रहे और आई है हमारी दीदी पे उंगली उठाने के लिए। और नहीं तो क्या, कहीं नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अरे हम भी देखते कैसे नहीं जाती यहाँ से। अरे हाँ हाँ, ये चरित्रहीन है, बाहर फेंको इसको, पकड़ो पकड़ो। अरे कैसे नहीं जाएगी, चल निकाल इस गाँव में तुझे। नहीं छोड़िए, नहीं सबसे कोई इसका सामान बाहर। हाँ ये चरित्रहीन औरत हमारे घर रह नहीं सकती। माँ छोड़ो मेरी माँ को। अब किसी ने कुछ भी किया ना मार देंगे, डंडे से मारेंगे। हटो सब यहाँ से। ये देखो, जैसे पालने वाली बेशरम वैसी ही बदतमीज बच्ची। हमने आप बदतमीज हो, हमारी माँ को गलत गलत बोल रहे हो। श्री तुम अंदर जाओ इसे। जैसी माँ चरित्रहीन वैसी बेटी भी चरित्रहीन। हाँ हाँ, ये तो है ही चरित्रहीन। अरे यही चाल चलन रहा होगा, तभी तो माँ बेटी दोनों को पति छोड़ के चला गया। हाँ, हमें तो लगता है इसे इस बच्ची का बाप का पता भी ना होगा। बस बस बहुत हो गया। हम अपने लिए 100 बात सुन लेंगे, लेकिन अपनी बच्ची के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। बेटी
मतलब एक्सीडेंट में माँ बेटी दोनों ही बच गए। अरे हमें तो किस्मत ही फूटी है रे, का हो गया का। बेटी? एक और बेटी? मतलब ये श्री राधा टेलर कहाँ होगा? भागो। एक्सक्यूज मी, ये श्री राधा टेलर कहाँ होगा? थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है बुढ़वा? कहीं इनका भी तो ना ही पता लग गया कि वैष्णवी यहाँ है? ये तो वैष्णवी की दुकान है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं?